अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेशन नहीं है, आज हम कुछ बातें करेंगे बहुत सारी। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है, सुमित यादव। ये डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं यहाँ पर, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है यहाँ पर। और फिर मेरी तरह बहुत सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। एसवाई सर 10 का कोड आप यूज कर सकते हो डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस को बाय करने के लिए। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बातें हैं जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दो, आईआईटी जेम 2021 का रिजल्ट आ चुका है। जिसने रिजल्ट दिया तो वो अपने थोड़ा सा रैंक एंड स्कोर के बारे में बताए ताकि हम आज की बातें स्टार्ट कर सकें। आज सिर्फ हमें इस वाले सेशन में बातें करनी है ना। हमारे पास यहाँ पर जो है वो यही सारी बातें हैं कि जॉब्स क्या हैं। अब आपकी रैंक भी आ चुकी है तो यहाँ से बात करने में और मजा आएगा। आपके पास कैसे कैसे ऑप्शंस हैं, रिजल्ट आने के बाद आपके पास यहाँ पर कैसे कैसे ऑप्शंस बन जा रहे हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले आप मुझे, हाँ सर इतना एक्सेस नहीं हो रहा अभी सर, साइट एक्सेस नहीं हो रहा। अच्छा, हरिकेश अवस्थी बोल रहे हैं, तो ठीक है, साइट एक्सेस नहीं हो रहा कोई बात नहीं। आप लोगों की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज बढ़ रखी होंगी। आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा रिजल्ट क्या रहने वाला है क्या नहीं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सेशन को हमें कंटिन्यू करना था तो हम अपने सेशन को इसको कंटिन्यू करते हैं और जल्दी क्लास खत्म कर लेंगे। निकलेश महाराणा साइट डाउन है, टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो रिजल्ट जो भी रहेगा, पहली बात तो मैं आपको यही क्लियर करता हूँ आज के दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आपका रिजल्ट कुछ भी रहे, अल्टीमेट मैटर जो करता है कि आखिर बार रिजल्ट के बाद आपका रास्ता क्या रहेगा। रिजल्ट के बाद आपका रास्ता क्या रहेगा, किसके लिए? जॉब पाने के लिए। हम लोग ऑलमोस्ट आज डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या सारी बातें हैं। तो इसको आज मैं बहुत ही सिस्टमेटिक बताऊंगा, लेकिन सबसे अच्छी बात है आज यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका है। तो रिजल्ट के बाद आपका दिमाग दो दो जगह होगा, जॉब्स की देखें, रिजल्ट देखें, क्या देखें, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि रिजल्ट के बाद आपका क्या दिमाग बनेगा क्या नहीं बनेगा, उस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो पहले, सबसे पहले। ठीक है। हेलो, नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार यहाँ पर, है ना। बात को समझो। देखो रास्ते यहाँ पर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो रास्ता बहुत आसान होने वाला है रिजल्ट आने के बाद, या तो रास्ता आसान होने वाला है, या फिर आपका रास्ता क्या होने वाला है, कठिन होने वाला है रिजल्ट आने के बाद। सीधी सी बात यही है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, रास्ता तो रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट के बाद आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। ये वाले सपने आप भूल जाओ, ये वाले सपने आप भूल जाओ कि आपका रिजल्ट आ गया, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रैंक आ गई किसी की टॉप 10 में आ गई, किसी की टॉप 100 में आ गई, किसी की टॉप 200 में आ गई, किसी की टॉप 500 में आ गई। तो हाँ, ये बात बिल्कुल है कि उसका रास्ता जो है वो आसान बन जाएगा। और जो रास्ता जनरली आसान बनता है वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जो टॉप 300 के अंदर होते हैं। मैंने वैसे बहुत ज्यादा ही ले लिया। जो टॉप 300 के अंदर आते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 300 के अंडर में आते हैं, उनका रास्ता कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन कठिन का मतलब ये नहीं है कि भैया वहां पर कांटे बिछे होंगे, हम लोग वहां पर काम नहीं कर पाएंगे, अच्छी चीजें नहीं समझ पाएंगे, वो वाली बातें यहाँ पर नहीं है। तो बात को समझने की कोशिश करो। हमारे दिमाग में रिजल्ट मतलब हमारा बहुत अच्छा रैंक आ गया तो इसका मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, तो इस दिमाग से बातें हटा दो। आपका रिजल्ट अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप एक लेवल अप हो एज कंपेयर टू जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया वो ज्यादा मेहनत करके आपके लेवल और इवन आपसे ऊपर जा सकता है। इस बात को सबसे ज्यादा अच्छे से समझना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो भी मैंने आसपास में देखा है। बहुत सारे अच्छे एग्जांपल दूंगा मैं आपको, सटीक एग्जांपल दूंगा, ताकि आप लोग, बहुत सारे लोग अगर इस लाइव सेशन को देखोगे भी ना तो मतलब मजा आ जाए लाइव सेशन को देखकर बहुत अच्छे लेवल पर। देखो बात को मैं समझाता हूँ, कहानी क्या है छोटी सी, मैं आपको यहाँ पर बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट है, बात समझना, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसकी बहुत अच्छे तरीके से आईआईटी मिल चुकी है। वो स्टूडेंट आईआईटी कानपुर में चला गया। अब ध्यान से सुनना, मैं अपने ये दोस्त का एग्जांपल दे रहा हूँ, दोस्त का जो मेरे आसपास में है। ये मेरे दोस्त का उदाहरण है, दोस्त का एग्जांपल है कि वह स्टूडेंट था और वह आईआईटी कानपुर में उसने एमएससी कर ली। ध्यान से सुनना पूरी कहानी को, क्योंकि इसी को मैं जॉब से रिलेट करूंगा कि जॉब में दिक्कत कहाँ है, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो उसने क्या कर ली, एमएससी कर ली। चलो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, उसने अपनी बीएससी कर ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब आप खुद सोचो कि अगर वो स्टूडेंट है और उसने अपनी बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर ली,
खुद सोचो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर मैं कॉलेज बता दूं तो वैसे कॉलेज मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा, फिर भी अगर बता दूं तो बहुत ही फेमस कॉलेज होते हैं। क्रोडीमल कॉलेज, एक क्रोडीमल कॉलेज है, वहां से उस बंदे ने अपनी बीएससी की और उसके बाद उसने आईआईटी कानपुर से अपनी एमएससी की। आप आज उसका स्टेटस जानना चाहोगे? स्टेटस देखो, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज उसका जो जॉब स्टेटस है, मतलब उसकी वेल्थ वगैरह के रिगार्डिंग मैं कोई पर्सनल वहां पे बातें नहीं करना, मैं जो जॉब स्टेटस है ना वो बताना चाहता हूँ आपको। पहले बताता हूं, पहले अगर आप मानोगे तो 1.5 1.5 साल लगभग, लगभग इतने समय कोई जॉब नहीं थी उस बंदे के पास, कोई जॉब नहीं थी, कोई भी जॉब नहीं थी, क्योंकि उस बंदे को टीचिंग आती नहीं थी। देखो हमारी फील्ड में जो सबसे मेन जॉब्स होती हैं वो टीचिंग होती हैं एमएससी करने के बाद, जो कि डायरेक्टली आपके पढ़ाने के तरीके पे डिपेंड होता है। टीचिंग उसको आती नहीं थी, रिसर्च में उसका इंटरेस्ट था नहीं, रिसर्च में उसका इंटरेस्ट था नहीं। उसके बाद अगर बात की जाए तो गेट एग्जाम उसने क्वालिफाइड कर नहीं पाया, और क्वालिफाइड भी अगर कर पाएंगे तो वहां पर टॉप 50 के अंदर रैंक चाहिए होती है, तो ये भी उसने नहीं कर पाया। तो 1.5 साल तक वो मतलब कोई जॉब ही नहीं थी। आप मतलब सोच सकते हो, एमएससी आईआईटी कानपुर से करने के बाद 1.5 साल तक जॉब ना होना। तो आप लोग सोचोगे सर हमारे रिजल्ट तो बहुत अच्छा रखे हैं, हमारी चीजें तो बहुत अच्छी हो रखी हैं, तो हमें तो आईआईटी कानपुर मिल जाएगा, हमें आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, हमें आईआईटी मद्रास मिल जाएगा, आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं करूंगा, फैक्ट बातें बताऊंगा। ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से जानबूझ के मैंने स्टार्टिंग किया है। कहने को मैं बहुत बड़े सपने दिखा सकता हूँ और मैं रियलिटी बातें करने वाला हूँ। इवन मैं आज अपने भी एग्जाम्पल दूंगा। मैंने अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट मैं अपनी इनकम के बारे में जरूर आज रिवील करूंगा। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि कितना कमा लेता हूँ, कितना मैंने इन 3 सालों में कमाया है। सारी बातें एकदम फैक्ट बेस्ड बातें करूंगा जो मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल आप देखो कितना जबरदस्त है। मतलब आप लोग आज क्या है, रिजल्ट के चक्कर में खो रखे हो। अब रिजल्ट अगर आपका अच्छा है तो आपके रास्ते आसान हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका रिजल्ट खराब था वो आपसे बराबर या आपसे ऊपर नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे इस दोस्त से बिलो एवरेज होंगे, मतलब जिसके पास एमएससी ना ही आईआईटी कानपुर होगा ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन फिर भी आज एक अच्छी जॉब कर रहे होंगे, बहुत अच्छी। और आज वो बंदा ना पूरी मेहनत करता ना, तो मेहनत करने के बाद आप अराउंड अगर सोचोगे ना, तो मतलब लगभग 1.5 साल के बाद उसको 20,000 से 30,000 मिल पा रहे हैं। और वो भी आप सोचोगे ना, कोई नहीं स्कूल में पढ़ा रहा है, वो स्कूल में, सोच रहे हो क्या, स्कूल में। तो बातों को समझने की कोशिश करो कि ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ये, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ये। एक एग्जाम्पल हो गया, सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा टू द पॉइंट, कि आपको लगता है कि हमारा अगर आईआईटी जेम में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हमारी जॉब पक्की है, तो इसके लिए आप एकदम गलत हो। अगर आपको टीचिंग नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब की चांसेस बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे उसी समय, क्योंकि फिर आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा, लंबे समय पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात बाद में करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि है क्या मतलब। हमें समझना पड़ेगा, मेंटेलिटी हमारी समझनी पड़ेगी कि हम लोग, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा रिजल्ट अगर टॉप 100 में आ गया, टॉप 200 में आ गया, टॉप 300 में आ गया, इसका मतलब हमारी जॉब पक्की हो गई। बिल्कुल गलत है। कोई जॉब आपके लिए यहाँ पर तैयार करके नहीं बैठा, ये लो अपनी जॉब और ये लो इतने आप इतने पैसे और आप काम करना स्टार्ट कर दो। हमारे सपने होते हैं कि हमारा 10 लाख का पैकेज हो, 15 लाख का पैकेज हो पर एनम, जो हमने सपने देखे एक तरीके से। 6 लाख का पैकेज अगर आप नॉर्मली देखोगे तो वो भी नहीं मिलता एक एमएससी पास आउट आईआईटी से। उसके लिए उसको टीचिंग आनी चाहिए बहुत अच्छी, उसके लिए उसके पूरा का पूरा ओवरऑल देखा जाता है कि उसका पर्सनल लेवल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा है, एक तरीके से वो पर्सनल लेवल पर वो किस तरीके से वहां पर बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाएगा। बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। ये पहला एग्जाम्पल है। अब आपको मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया सभी को? एक बार मुझे बताओ, सबसे पहला एग्जाम्पल आप सबको समझ में आया क्या मैं बताना चाहता हूँ? रिजल्ट मैटर नहीं करता यहाँ पर, रिजल्ट मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप रिजल्ट आने के बाद अपनी कितनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाते हो, ये ज्यादा मैटर करता है। आप अपने एमएससी के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, इस बात से सीखने को हमें क्या मिल रहा है। आप अपने एमएससी के साथ साथ और क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है मेरे भाई। मैटर ये नहीं करता कि आपका रिजल्ट क्या आ गया। आप साथ में क्या टीचिंग सीख रहे हो, आप साथ में क्या अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, क्या आपने सिर्फ आईआईटी जम लेवल की नॉलेज कर रखी है, क्या आप ऐसी आईआईटी को प्रेफर कर रहे हो जहां से आपकी टीचिंग को एक्सेस मिल सके, जहां पे आप किसी इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा ज्वाइन कर सकते हो, अपने को पढ़ाना सीख सकते हो थोड़ा सा, या आप अपने ऑनलाइन काम को थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, या किसी ऑनलाइन कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या ये चीजें आपके दिमाग में चल रही है क्या? क्या आपकी गेट में बहुत टॉप रैंक आने के लिए मेहनत चल रही है, ये दिमाग में आना चाहिए। क्या आपकी नेट जेआरएफ बहुत अच्छे
रैंक के साथ क्लियर होने वाली है, ये दिमाग में होना चाहिए। आपको एक बार फोकस्ड होना पड़ेगा। जब तक आप फोकस्ड नहीं होगे तब तक नहीं आने वाला। रिजल्ट ही नहीं है सब कुछ, मैं फिर बता रहा हूं। रिजल्ट में आप टॉप 10 में भी आ जाओ तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी। हाँ, परसेंटेज बढ़ जाते हैं, परसेंटेज जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन 100% नहीं है भाई, 100% नहीं। एक एग्जाम्पल ही हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, तो दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो वो एग्जाम्पल आप यूं कह सकते हो, हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट हर साल नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, है ना। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। ऐसे इतने सारे स्टूडेंट नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं होती। सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। और जॉब होती है मुश्किल से 5,000 या फिर 15,000, मैक्सिमम 20,000 होगी, अगर होगी तो 20,000। ये मैक्सिमम होती है जो उनको मिल पाती है, वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद। नेट जेआरएफ की बात बता रहा हूं मैं। आप अगर सोच रहे हो कि आप तो अभी जैम का रिजल्ट कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हो, जैम के रिजल्ट के बाद जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे अच्छे लेवल से एमएससी पे, जब बहुत ज्यादा आप मेहनत करोगे एमएससी लेवल पर, तब जाके आपके पास यहां पर क्या आएगा, तब जाके आपके पास एक जेआरएफ का टैग आएगा। और जेआरएफ का टैग आने के बाद आपके पास अगर इतनी जॉब अगर आप मिल रही है, और वो भी आपको मेहनत करनी होती है कम से कम 6 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा, तो क्या ये पॉसिबल है? खुद सोचो एक बार, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। नहीं है पॉसिबल यार। कैसे, मतलब आपने जैम में इतनी अच्छी रैंक लेके आई, आपने जेआरएफ का टैग भी लेके आ गया, जेआरएफ के टैग के बाद भी आपके पास 5, 15, 20 हजार की जॉब मिल रही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार हायर एजुकेशन में। तो मतलब आप यूं कह लो, स्टूडेंट्स ही बहुत कम है। सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ही बहुत कम है हायर एजुकेशन में। और स्टूडेंट्स कम है तो अब तो भैया ऑनलाइन आ गया, तो टीचर्स भी बढ़ चुके हैं, टीचर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। पहले टीचर्स दिल्ली वगैरह जयपुर वगैरह में ही एक्टिव होते थे, लेकिन अब तो हर जगह एक्टिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो न्यू कमर है उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि हायर एजुकेशन मतलब कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन, दोनों ही चीजें एक साथ आनी चाहिए। जब दोनों ही चीजें एक साथ आएंगी तब जाके सारी चीजें कवर हो पाएंगी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि आप सोच रहे हो कि हम रिजल्ट जैम के बाद एमएससी की तैयारी करके जेआरएफ निकाल लेंगे और जेआरएफ के तुम्हारे पास जॉब रखी है। तब आपके पास ऑप्शन जो है वो रिसर्च वाला है, जहां पर आपको 30,000 32,000 जो भी स्टेपेंड मिलता है, 35,000 जो भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं हॉस्टल फीस, कहीं ना कहीं खुद के खर्चे उसी में निकल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा तो बचता ही नहीं, सेविंग तो बचती नहीं, उसी में सारा खर्च हो जाता है। फिर 3 साल मतलब लगातार लगे रहो, तब तक भैया उम्र भी आ जाती है, 28 साल 27 साल नॉर्मली सबकी हो जाती है ना, पीएचडी करते करते। एक शादी की अलग टेंशन चल रही होती है खासकर, है ना। ये मतलब बहुत कुछ चीजें होती है यार, सीधी सी बात है। आप लोग इन सब फेज से गुजरोगे, इन सब चीजों से गुजरोगे, इन सब का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मैं वही समझाना चाहता हूं कि हमें रियलिटी पे वर्क करना चाहिए, कि हमारा लेवल क्या है हमें पता चल जाए, उसके बाद हम उस पर बहुत अच्छा वर्क करें। हवे में वर्क ना करें कि हम 15 लाख का पैकेज उठाएंगे, हम 20 लाख का पैकेज उठाएंगे, हम 10 लाख का पैकेज उठाएंगे, ऐसी दिमाग में बातें नहीं आनी चाहिए। चलो तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा। ये जो मैं बातें कर रहा था, ये ऑल इंडिया रैंक 76 थी इस बार, एक तरीके से। पिछले 1-2 सालों में ये ऑल इंडिया रैंक, मुझे याद नहीं रहा इस साल पिछले साल 76 लगभग ये आ रखी थी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वहां पर इसका। उसके बाद अगर मैं बात एग्जाम्पल की करता हूं, तो एक और एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल मैं चाहता हूं, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी, आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद गेट और नेट में बहुत ही जबरदस्त रैंक, टॉप 50 के अंदर, 50 के अंडर में, इतनी जबरदस्त क्वालिफिकेशन। उसके बाद भी 8 घंटे मेहनत करने पर, 8 घंटे सुबह 9 से लेके 5 बजे तक, लगभग 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 30,000 मिलते थे, 30,000। 60 वाजपेयी, बिल्कुल मैं अभी बताने वाला हूं। बिल्कुल देखो, मेरे सिर्फ कहने का मतलब यहां पर यही है कि पहले मैं ऑप्शंस दे, मतलब पहले मैं एग्जांपल्स देता हूं, फिर मैं बताऊंगा क्या हो सकता है। अपने आप को पर्सनल लेवल पे खुद को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको कोई आगे बढ़ाने नहीं आएगा, मैं ये बताना चाहता हूं। आपको यहां पर कोई आगे बढ़ाना नहीं है, आपको खुद आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं थोड़े थोड़े, जहां पर आपको पता होना चाहिए आपके बीच में से ही है और जिनके पास बहुत ही जबरदस्त क्या है, एक क्वालिफिकेशन है। तो यहां पर मैं सबसे पहले वही एग्जांपल दे रहा हूं, क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिफिकेशन है। आप लोगों के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा, अभी तो आप बीएससी में ऑलमोस्ट सभी लोग, लेकिन मैं तो एक जबरदस्त क्वालिफिकेशन के एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पर मैक्सिमम इतने एफर्ट्स लगाने के बाद एक कहीं ना कहीं 30,000 की जॉब तक पहुंच पाते हैं।
और सबसे बड़ी बात है, 30,000 चलो छोड़ो, एक समय के लिए अगर रेगुलर है तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इसको समझो आप लोग यार। कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। तो अब आप खुद सोचो, आप प्राइवेट सेक्टर में अपना समय दे रहे हो, सब कुछ बिल्कुल सही बात है, आपको सीखने को मिलने वाला है, लेकिन जिस तरीके से आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ना ही आपको पे मिले और ना ही आपको सिक्योरिटी मिले, तो क्या आपका काम करने का मन करेगा? क्या आपके जो बेस्ट एफर्ट्स होंगे, जबरदस्त क्वालिफिकेशन करने के बाद, क्या आपके जो बेस्ट एफर्ट्स होंगे, क्या बेस्ट एफर्ट्स इतने इस चीज को देखकर लग पाएंगे? क्या मैं तो बोलूंगा कभी नहीं लग पाएंगे बेस्ट एफर्ट्स। तो बेस्ट एफर्ट्स तब लगते हैं जब हम ओवरऑल खुश होते हैं अपने अंदर से, हम बहुत कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और नया करना कब? जब हम खुद अंदर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ, हम जहां जुड़ रहे हैं, हम जहां कर रहे हैं, बहुत बेस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो कुछ एग्जांपल्स ये थे। कुणाल कुमार चौधरी, एमएससी करने का फायदा है। मैं एक एक छोटी छोटी बातों पे आज डिस्कस करने वाला हूं, छोटी छोटी बातों पे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी बातों पे मैं छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करूंगा। अपने डाउट्स भी आप पूछना, जो आपके डाउट्स आएंगे। बस आप लगातार जुड़े रहो यहाँ पर सही तरीके से, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं आपको ये वाला। तो यहां पर मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है कहीं ना कहीं, कि आपकी अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है, रिजल्ट आने के बाद आपका एमएससी के बाद भी जेआरएफ का टैग आ गया है, आपके नेट गेट का टैग आ गया है, आपका रैंक आ चुकी है, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है जो चाहिए, देखो भाई यहां पर एक बात तो पक्की है, एक बात समझने की कोशिश करो। यहां पर आपके पास एक बात तो पक्की है कि हायर एजुकेशन में जब आप 11th 12th करते हो, 11th 12th के बाद जब आप बीएससी करते हो, बात को समझना बहुत अच्छे से, उसके बाद जब आप एमएससी करते हो, उसके बाद जब आप जेआरएफ नेट गेट निकालते हो, तो सिर्फ दो बातें आपके पास निकलती हैं। एक तो या तो आप टीचिंग कर लो मेरे भाई, या तो आप क्या कर लो? टीचिंग कर लो, या तो फिर आप क्या कर लो? रिसर्च कर लो। दो ही ऑप्शन होते हैं, रिसर्च कर लो। तो देखो, रिसर्च से अगर बात करते हैं तो इसके बारे में तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इंडिया में इसका बहुत ही कम है, खत्म मान लो, खाना पूर्ति होती है रिसर्च के नाम पर, है ना? जहां जहां पे जिस जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च के जो जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जो जो चीजें होनी चाहिए, वो होता ही नहीं है। एक तरीके से बस खाना पूर्ति चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहां से जो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि किसी भी तरीके से आपने पीएचडी कर ली, और पीएचडी करके फिर आपने एडहॉक बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पे कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोफेसर। लेकिन उसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छे से एक अच्छा थीसिस वगैरह होना चाहिए, आपका कवर, आपका सब कुछ, रिज्यूमे बहुत मैटर करेगा यहाँ पर। आपका जो रिज्यूमे होगा, इस वाले केस में भी आपका जो रिज्यूमे होगा जो आप बनाओगे, वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा। सिर्फ पीएचडी करना पॉसिबल इससे नहीं होना वाला कि आपको मिल ही जाएगा कुछ या हो ही जाएगा आपके पास कुछ। बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना? और पहली बात, आपका क्या समझ रहा है, पीएचडी होना इतना ज्यादा आसान होता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी पीएचडी कहानी सुनना, यूट्यूब पर सर्च करना, तो वो बताएंगे रियलिटी क्या होती है, रियलिटी कुछ और ही होती है। मैं बताता हूं, मैं जब पढ़ता था, मैं कोचिंग में पढ़ता था, दिल्ली की सबसे टॉप मोस्ट कोचिंग थी, तो वहां पर सर ने, पीएचडी कर रहे थे वो सर, और फिर पीएचडी करने के साथ साथ वो पढ़ाने आते थे, तो उन्होंने बताया था हमें कि पीएचडी की रियलिटी जो हमें दिखती है वो होती नहीं है। वहां पर जो गाइड होता है, सब कुछ गाइड के हाथ में होता है, और सबसे बड़ी बात, गाइड हेल्प करता ही नहीं है। गाइड के सारे काम करवा लेता है, वो सब तरीके के काम करवाता है, लेकिन वो हेल्प नहीं करता। जो आपके खुद के पर्सनल लेवल पर जो आपको हेल्प चाहिए होगी पीएचडी आगे बढ़ने के लिए, है ना? बिल्कुल लोकेश सिंह बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने मेरा वीडियो हो, नो जॉब नो सरकार वाला, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो यूट्यूब पे, तो वहां पर देखो कितने सारे पीएचडी वाले कमेंट किए थे। बहुत सारे लोगों ने बोला था सर 15,000 20,000 मिल रहा है, और वो भी प्राइवेट कॉलेजेस में मिल रहा है, जो कुछ नहीं दे रहे किसी भी तरीके से। तो वही बता रहे हैं कि आप अपना खुद के अंदर ऐसे टैलेंट लेके आ जाओ, ऐसी चीजें लेके आ जाओ कि मजबूर हो जाए सामने वाले आपको जॉब देने के लिए, आपके टैलेंट को परखने के लिए, आपकी चीजों को परखने के लिए। एक तो ये चीज हो सकती है, या फिर दूसरी चीजें हो सकती हैं कि खुद का कुछ स्टार्ट करो, स्टार्टअप जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि यार सबके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, और वो क्रिएटिविटी आप बाहर तभी लाओगे, है ना? देखो सीधी बात है,
अगर आप रिसर्च करो, सबसे पहले तो आपका बीएससी का एक क्वालिफिकेशन मैटर करेगा, कहां से आपने क्या किया है वहां मैटर करेगा। दूसरा आपके एमएससी लेवल पर मैटर करेगा, फिर आपका जेआरएफ का कितना क्या रैंक रहा था, फिर आपने किस आईआईटी से पीएचडी किया, किस इंस्टीट्यूट से पीएचडी किया, आपने किस टॉपिक पे रिसर्च किया, आपका वो टॉपिक रिसर्च कितना ज्यादा अच्छा था, है ना। एक होता है ना पब्लिकेशंस पब्लिश होता है, पेटेंट मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं वहां पर फाइनली। तो इस वाले केस में जितना मुझे आइडिया है, तो एक रिसर्च पे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, है ना। बात समझ में आ रही है क्या एकदम अच्छे से। तो ये कुछ मैं चीजें बताना चाहता हूं कि आप लग रहा है कि सर हमारा आज रिजल्ट आ गया जैम का, हमारी इतनी रैंक आ गई, जिन बच्चों की रैंक अच्छी नहीं आई तो बिल्कुल मायूस होने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप सब अभी बराबर हो। आपके जैम में जिसकी टॉप 100 आ रही है वो भी बराबर है, जिसकी टॉप 1000 आ रही है वो भी बराबर है, क्योंकि एंड में अल्टीमेट जॉब पाना है। तो जॉब पाने के लिए अगर आपके एफर्ट्स ज्यादा अच्छे होंगे टॉप 100 वाले से, तो आप यहां पर होगे और आप यहां पर होगे। मैं फिर बता रहा हूं, रिजल्ट मैटर नहीं करने वाला बिल्कुल भी। हाँ, रिजल्ट एक कहीं ना कहीं परसेंटेज ऑफ श्योरिटी बढ़ा रहा है, लेकिन 100% कुछ नहीं था। 100% कुछ नहीं था, इतनी बात समझ में आई। मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिए, 3 एग्जांपल्स लगभग यही दे दिए। तो ओवरऑल कहानी ये चल रही है। 11 12 बीएससी टीचिंग और रिसर्च है। अब अगर मैं टीचिंग की बात करता हूं मेरे भाई, तो देखो टीचिंग सीधी सी बात है भाई, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं आने वाली कि हमने सोचा चलो हम 11th के 12th के बाद बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद हमने आईआईटी जैम निकाला, फिर हम एमएससी में आ गए, और एमएससी के साथ साथ बहुत सारे काम भी होते हैं। चलो आपने एफर्ट्स लगा के टीचिंग सीख भी लिया, तो आपको वहां पर एमएससी के साथ साथ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एमएससी के बाद तो आपको नेट गेट इन सब की भी तैयारी करनी पड़ेगी, साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो दो ही काम होंगे, या तो एमएससी के साथ साथ आप तैयारी कर लो, प्रिपरेशन कर लो किसकी, नेट गेट की, या फिर आप टीचिंग सीख लो, है ना। या तो आप प्रिपरेशन कर लो या तो टीचिंग सीख लो। और सीधी सी बात है भाई, जब अगर आप हायर एजुकेशन में ही टीचिंग की सोच रहे हो, तो उसमें तो आपको नेट गेट लेवल तक का आना चाहिए, क्योंकि आजकल तो जेएम में भी क्वेश्चंस नेट गेट लेवल के आ रहे हैं, है ना। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, जो जो आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो सभी के सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन दिक्कतें समझने की कोशिश करो कि एक रिसर्च ऑप्शन था, है ना, वो कहीं ना कहीं है, ठीक है भाई, लोग कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट है आपका, पहली बात ये भी तो होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए वहां पर, कि मजबूरी में हम रिसर्च करने में बैठ गए, अरे स्कॉलरशिप मिलती है वहां पे, चलो ठीक है, उससे खर्चे तो निकल ही जाएंगे, लेकिन भाई इंटरेस्ट तो आएगा, क्योंकि वहां पे ओवरऑल आपका काम बोलेगा, आपका ओवरऑल काम बोलेगा, ठीक है। और अगर मैं टीचिंग की बात करता हूं यहां पर, तो ये एमएससी के साथ साथ होती है, इसमें प्रिपरेशन और टीचिंग। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो ये मैं सिखाना चाहता हूं कि आप एमएससी जब करोगे जिस टाइम पे, या तो आप नेट गेट की प्रिपरेशन कर लो बहुत अच्छे से, या फिर आप टीचिंग कर लो। तो यहां पर मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करो, क्योंकि आपने जैम लेवल तक की पढ़ाई की है, तो आपको अभी इतना अच्छा कंटेंट नहीं आता। अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें क्लेडन बुक तो सबसे पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, उसके बाद आपको कैरेथर हो गया, कैरी सैंडबर्ग हो गया, उसके बाद आपका जेरी मार्च हो गया। जितनी डिफरेंट बुक्स आप पढ़ोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्वाति एनआईटी लेना चाहिए, देखो मैं अभी बातें करूंगा, देखो सारी चीजें। अब मैं एक पर्टिकुलर आप लोगों के लिए बेस्ट नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा, अपना भी एग्जांपल दे दूंगा, फिर आप ओवरऑल अपने लिए बेस्ट बताओ कि आप लोग के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। आपको पता है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपको पता है कि आप कहां पर जाके आप अपने आप को किस तरीके से एक्सपोज कर सकते हो, आपको एक्सपोजर मिलने वाली बात होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, जब आप बीएससी कर रहे हो, तो बीएससी जरूरी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करो, आप तो भाई अपने लोकल कॉलेजेस से भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आपने आईआईटी जेम को क्रैक नहीं किया, क्या आपने आईडीएम के लिए बहुत अच्छी तैयारी नहीं की। जरूरी कि जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो उसी की तैयारी बहुत अच्छी हो। अरे आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, आपको भी आजकल कंटेंट आ चुका है बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुके हैं सारे टीचर्स, तो आपके पास कंटेंट सारा पहुंच रहा है। तो यहां पर आपके एफर्ट्स मैटर कर जा रहे हैं। ऐसे ही एमएससी में आईआईटी जब निकालने के बाद आईआईटी से जो एमएससी कर रहा है वही बहुत अच्छा है क्या। मैं बता रहा हूं 2-3 साल पहले जब ऑनलाइन नहीं था ना, जो बच्चा नेट की कोचिंग लेता था ना, नेट की कोचिंग 1 साल ड्रॉप करके एमएससी के बाद, उसको ज्यादा कंटेंट आता था एज कंपेयर टू आईआईटी वालों से, कंटेंट की बात कर रहा हूं। अब वो बात अलग है, वो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाता था क्वेश्चन, लेकिन वही आईआईटी वाला बुक्स पढ़ता था, आईआईटी वाला खुद से सेल्फ स्टडी करता था, तो वो एग्जाम क्रैक कर देता था। कंटेंट के बेसिस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ता है 1 साल में। अब आप खुद बताओ, एक टीचर जो 10 सालों से ही ऑर्गोमेट्रिक पढ़ा रहा है, और एक बच्चा जिसने किताब उठाई है, चाहे वो भले आईआईटी का क्यों ना हो, 1 साल पढ़ा है, तो कौन अच्छा होगा। एक टीचर जो 10 सालों से पढ़ा रहा है, क्योंकि उसने 10 तरह की किताबें पढ़ी होंगी, 10 तरह के रेफरेंस होंगे, और वो 10 तरह के रेफरेंस को इकट्ठा करके 1 साल में दे दे रहा है बच्चे को उसको। और वहीं पर एक बच्चा जो आईआईटी में है, तो एक बच्चा आईआईटी में है,
वो वहां पर एक किताब पढ़ रहा है, मुश्किल से 2 किताब पढ़ पा रहा है, उसको आती है चीजें, बहुत अच्छी आती है, ऐसा नहीं, नो डाउट, आईआईटी में ऑलरेडी, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा वहां पर हो गया, और वो अपने आप से ज्यादा करके और कर लेगा। तो कंटेंट के बेसिस में उस बच्चे को आता है जिसने कोचिंग ले रखी है, लेकिन कोचिंग के बाद जरूरी नहीं उसने एग्जाम में अटेम्प्ट ही कर दिया, तो यहीं पर आईआईटी वाला ऊपर हो जाता है और बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज वाले, दूसरे यूनिवर्सिटी वाले नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। ओवरऑल यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं आपका टैग है। जो अगली बात आ रही है ना, वो सबसे बड़ी बात आ रही है टैग, जिस पर हम अब डिस्कस करना चाहते हैं। यहां पर टैग मैटर करता है। अगर मैं सबसे पहले मान लो बीएससी की बात करता हूं, आप खुद बताना, अगर हम यहां पर बीएससी के लिए नाम ले लेते हैं डीयू, नाम लेना ही काफी होता है, बीएचयू, है ना, इस तरीके से और भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते होंगे, अब मुझे पता नहीं है, वैसे डीयू तो बहुत फेमस है ना। और वहीं पर अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहीं पर अगर कोई स्टेट कॉलेज हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो मुझे बताओ सबसे बेस्ट कौन सा होगा। सीधी सी बात है भाई, हर कोई ड्यू को ज्यादा प्रिफरेबल मानता है, तो यहां पर पहला टैग मैटर किया कि नहीं किया। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आप 11 ट्वेल्थ में पढ़ते हो, तो ट्वेल्थ में आपके बोर्ड के नंबर मायने रखते नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं ना यार। आपके किसके 95% अबव हैं, किसके 90% अबव हैं, किसके 85% अबव हैं, तो ये एक टैग ही तो हो गया। यहां से आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा बनता जा रहा है, चाहे फिर वो आगे आप रिसर्च करके पीएचडी करके आगे ओवरऑल आप कुछ और करना चाहें या फिर आप टीचिंग करना चाहो। ओवरऑल मैं सच बताऊं तो सबसे ज्यादा मैटर करता है टीचिंग में टैग। टीचिंग में टैग, हमारी सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पर किसी टीचर की नॉलेज, किसी टीचर का प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं देखा जाता, यहाँ पर टैग देखा जाता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि उस फलाने टीचर ने जो एमएससी कर रखी है वो कौन सी आईआईटी से कर रखी है, किस जगह से कर रखी है, ये ज्यादा मैटर करता है। अगर वहीं पर कोई सामने एनआईटी वाला आ जाएगा, यदि वहीं पर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी वाला आ जाएगा, यदि वहीं पर कोई और भी डिफरेंट कॉलेज वाला आ जाएगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसका ऑरा थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू आईआईटी वाले। ये थोड़ा सा मानसिकता है यार, जो हमारे आसपास लोगों में, आप जैसे लोगों ने, मतलब आप भी पढ़ रहे हो, आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं, 11 ट्वेल्थ में तैयारी कर रहे हैं, आप खुद सोचो कि जब जो बच्चा जेई और नीट की तैयारी करता है, जेई और नीट की तैयारी करता है, अगर वह किसी को ऑनलाइन देखता है, अगर आईआईटी का टैग देखता है, तो सिर्फ उसी को प्रेफर करता है, पता है। भले ही वो आईआईटी वाला कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं थी कंटेंट की, कुछ भी बोले जा रहा है, उसका आईआईटी का टैग है, वो नहीं बोल रहा, उसका आईआईटी का टैग बोल रहा है। ये हमारी एक मेंटेलिटी है। वहीं पर एक टीचर है जिसने कोई आईआईटी वगैरह से कुछ नहीं कर रखा, उसका कंटेंट है वो बोल रहा है, लेकिन कंटेंट पे ध्यान नहीं आ रहा, उसके टैग पर ध्यान जा रहा है बच्चे का कि इसने कहां से क्या किया हुआ क्वालिफिकेशन में। ऐसे ही आप लोग हो, आप खुद सोचो, जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हो, तो आप तो यही कोशिश करते हो ना ज्यादातर, वैसे हायर एजुकेशन के कंपेरिजन में हायर एजुकेशन ज्यादा अच्छा है, हायर एजुकेशन ज्यादा अच्छा है। और अगर मैं बात करता हूं लोअर एजुकेशन से, क्योंकि हायर एजुकेशन में बच्चा थोड़ा समझदार है, उसको चाहिए कंटेंट, थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। लोअर एजुकेशन 11वीं 12वीं की बात करता हूं, उनको चाहिए टैग। अच्छा, इन्होंने, भैया ने फलाने आईआईटी बीएचयू से, आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया हुआ है, ये सब किया हुआ है। आप एक बात बताऊं, आपको सच बताऊं, कि जो बीटेक वाला स्टूडेंट्स होता है ना, जो आईआईटी से भले ही पढ़ रहा हो और वहीं पर एमएससी वाला स्टूडेंट होता है, तो एमएससी वाले स्टूडेंट की नॉलेज ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू बीटेक वाले से। लेकिन वहीं पर बीटेक वाला क्या करेगा, लाखों कमाएगा, लाखों रुपए उठाएगा, वहीं पर एमएससी वाला वही 20,000 या 30,000 में खो जाएगा, 20,000 या 30,000 में खो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टैग मैटर कर रहा ना हमारी एजुकेशन में। हमारी जो भी टीचिंग वगैरह होती है, वहां पर एक टीचर का टैग नहीं देखा जाता, मतलब नॉलेज नहीं देखा जाती, टैग देखा जाता है कि कौन सा टैग है, कहां से क्या कर रहा है, कहां से क्या नहीं कर रहा। आपके लेवल पर जब हम बीएससी एमएससी में जाते हैं, तो वहां पर क्या देखी जाती है, रैंक, वहां पर देखी जाती है रैंक। अच्छा, इन्होंने जैम में कितनी रैंक लेके आई थी, इन्होंने नेट गेट में कितनी रैंक लेके आई थी, इन्होंने जेआरएफ में कितनी रैंक लेके, मतलब जो भी चीजें हैं ओवरऑल ये देखा जा रहा है ना। कोई नहीं देखता कि हम पहले एक बार कंटेंट देखते हैं, कंटेंट की क्वालिटी देखते हैं, चीजें देखते हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका देखते हैं, कैसे क्या चीजों को उठा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, ये सब बातें कोई नहीं देखता। भाई मेरे शुभम कश्यप, यही तो बता रहा हूं मैं, सारी चीज समझाने की कोशिश ही तो कर रहा हूं। जॉब का मतलब डायरेक्ट मैं आपको अगर वो स्लाइड्स बना के बता दूं ये जॉब है, तो कोई फायदा नहीं है। आपके दिमाग तक बातें छपनी चाहिए, मैं जो बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें छपनी चाहिए। कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में डिफरेंट 3 एग्जांपल्स दिए, वो क्यों दिए, कि वहां पर उन्होंने तो आईआईटी का टैग था, जेआरएफ का टैग था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जॉब नहीं आई, फिर भी जॉब नहीं है। ऐसे भी है ऑप्शंस। और एक जहां पर बात करते हैं जिनके पास टैग है एज कंपेयर टू जिनके पास टैग नहीं है, तो उनको ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, वो ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं यहाँ पर, है ना। बात समझ में आई? तो
हमारी एजुकेशन सिस्टम में, हमारी टीचिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं टैग बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है इस लेवल पर। और ये रियलिटी है यार, सच बताऊं, ये वाली चीज तो बहुत अच्छे से रियलिटी है। आप खुद सोचो ना, ज्यादातर हमेशा हर कोई बोलता है मैं आईआईटी से हूं, मैंने इतनी रैंक निकाल ली, मैंने वो कर लिया। आप खुद सोचो ना, आईआईटी जैम, और अगर मैं नेट गेट की बात करता हूं, आईआईटी जैम और मैं अगर नेट गेट की बात करता हूं इसी लेवल पर, ये जो हायर एजुकेशन है, मुझे बताना, क्या यूट्यूब पर सभी लोग ज्यादातर यही पर फोकस नहीं करते क्या? अपने रैंक पर फोकस करते हैं या तो आईआईटी पर फोकस करते हैं। बिल्कुल नो डाउट उनकी नॉलेज है, बिल्कुल नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, उनको नॉलेज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई मेरे, जिसके पास रैंक आईआईटी का टैग वगैरह कुछ ना हो, वो यहाँ पर अच्छा टीचर नहीं बन सकता या अच्छी चीजें नहीं कर सकता या वो सर्वाइव नहीं कर सकता टीचिंग में। ये गलत है। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर डायरेक्टली जो एजुकेटर्स होते हैं दूसरे एजुकेटर्स को पॉइंट आउट करते हैं। हम किसी की यहाँ पर बातें नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ पर चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। किसी पर्सनल को हम यहाँ पर कोई डिफेम करने का कोई मेरा किसी प्रकार का मतलब नहीं है, ना ही मैं कोई यहाँ पर नाम लेने वाला हूं, ना ही पर यहाँ पर मैं कोई चीज लेने वाला हूं। लेकिन आप लोग समझदार हो, आप लोग सब यूट्यूब पर देखते हो कि डायरेक्टली बोलते हैं जिसने एग्जाम नहीं निकाला, जिसकी रैंक नहीं आई, जिसने खुद क्वालिफाई नहीं किया, वो दूसरों को नहीं करवा सकता। अरे मेरे भाई, आपको बता, एकेडमी भी हमारे बहुत अच्छे सर हैं, वो जुड़े हुए हैं, फिजिकल पढ़ाते हैं। आप खुद देखो ना यार, कितना गजब फिजिकल पढ़ाते हैं, आप सभी लोग जानते हो अच्छे से। मतलब मैं सच बताऊं ना, उनके जैसा फिजिकल बेसिक से एडवांस तक उठाने वाला कौन है यार, मुझे बताओ, पूरे यूट्यूब की कम्युनिटी में देखो, है ना। मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैटर नहीं कर रहा। वहां पे जब हम एक टीचर का टैग हटाकर उस टीचर से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो सच में हमें उस टीचर की टीचिंग क्वालिटी पर पूरा ध्यान होगा। नहीं तो हम टैग में ही खो जाएंगे। जब आप 11th 12th थे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता था, अच्छा हमारे ये जो टीचर हैं ये आईटी से हैं, इन्होंने, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने इतने से रैंक निकाली है, इन्होंने इतने से वो किया, इन्होंने इतने से वो किया, ये सब बातें हैं ना। तो यही मैं समझाना चाहता हूं यहाँ पर, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं टैग मैटर कर जा रहा है। तो अब आप सुनो यहां पर कहानी क्या है। जो आपका रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट आएगा, उससे अगर आपका रिजल्ट अच्छा रह रहा है, तो इसका मतलब आपका रास्ता आसान बन जाएगा। आसान कहने का मतलब आपके पास क्या आ सकता है, टैग आ सकता है, एज कंपेयर टू उसके जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इसको लिख देता हूं बुरा, अच्छा नहीं आया इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर ये बुरा वाला अपने एफर्ट्स लगाए, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाए, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाए, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाए, और किस चीज में, अपने आप को यूनिक बनाने में, अपने आप को यूनिक बनाने में। टीचिंग इज ऑल अबाउट यूनिकनेस। अगर आपके अंदर खुद हो तो हर एक टीचर अपने आप में यूनिक होता है, हर एक टीचर की अपनी एक बेस्ट क्वालिटी होती है, और सब टीचर बहुत अच्छे होते हैं। सब टीचर अपने दिल से एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत तगड़े एफर्ट्स लगाते हैं। एक टीचिंग करने के लिए, एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, अगर मैं अकेडमी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत एफर्ट्स बैकग्राउंड में करने पड़ते हैं। मेरी तरफ बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके आपके सामने कुछ कंटेंट आ पाता होगा। हवे में बातें करके चले जाओ तो कोई आप बेवकूफ तो हो नहीं यार, कि आपको कुछ पता ही नहीं कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या नहीं चल रहा, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं पढ़ा रहा, है ना। तो मैं अपने एग्जाम्पल की बात सिंपल सी अब स्टार्ट करता हूं। आप खुद सोचो इस समय कि मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा रिवील करता हूँ, यहाँ पर हल्का सा, वो रिवील है मेरी इनकम को रिगार्डिंग, है ना। हाँ, पहली बात तो मैं एक बार ये बोल देता हूँ, मेरे पास कोई आईटी वाईटी का कोई टैग नहीं है ना। आज तक तो मैंने सबसे बड़ी बात तो अपनी क्वालिफिकेशन कभी बताई ही नहीं, ना कुछ मैंने कोई चीजें डिस्कस की किसी के साथ। और मुझे कभी मन हुआ नहीं है सब चीजों को, क्योंकि मैं अपनी टीचिंग को लेके बहुत डेडिकेटेड था, मुझे पता था। लेकिन मैं अपनी इनकम को लेके जो रिवील कर सकता हूँ, वो सिंपल सा देखना, ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते। जब आपके बहुत अच्छे से कंटिन्यूअस एफर्ट्स होंगे ना, ध्यान से सुनना, जब आपके पास बहुत अच्छे से कंटिन्यूअस एफर्ट्स होंगे ना, तो सच बता रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक डायलॉग बोलता हूं, पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। ये वाली मेरी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आप जिंदगी में कभी पैसे के लिए परेशान नहीं होगे, पैसे के लिए कभी परेशान नहीं होगे। क्योंकि हम लोगों की पता दिक्कत क्या है, हमें चाहिए पैसा। हम सोचते हैं अरे यार हमें जॉब करनी है, हमें पैसा चाहिए। हम ये नहीं सोचते यार कि हम उतना अच्छा कर लें कि पैसा हमारे पास आ जाए। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई। हम अपनी मेहनत ऐसी कर लें कि वो अपने आप हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे पास वो चीजें हैं। ये लाइन है जो मैं, जिस पर चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में वर्क करो, चाहे आपका रिजल्ट अच्छा है या खराब है, मैटर नहीं करेगा। मैं अगर आपको एक आइडिया देता हूं ना, मैंने मतलब थोड़ा सा मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मैंने अपना जो स्टार्ट किया था टीचिंग, ऑनलाइन का बता रहा हूं मैं, ऑनलाइन का, वो 22 फरवरी 2018 से स्टार्ट किया था।
और आज लगभग आपके पास ये मान लो मार्च 2021 चल रहा है, ठीक है, मार्च 2021 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं। और आप ये मान लो इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन पेड कोर्स, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन पेड कोर्स मैं ही लेके आया था। बहुत बड़ी बात थी और जहां पर बहुत सपोर्ट किया था। फर्स्ट ऑनलाइन पेड कोर्स जो कि हमने मई में लॉन्च किया था, मई 2018 में, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े थे हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं यहीं पर इस जगह पर मैंने अपने आप को क्या बना दिया, यूनिक बना दिया। यूनिक, बात को समझ रहे हो? जो मैं बोल रहा हूं ना कि अपने आप को यूनिक बनाना है, मैंने यहीं पर यूनिक बना दिया। जो चीजें नहीं थी वो चीज मैंने लाके खड़ी कर दी। बिल्कुल, क्या वो फ्लिक है ना, जिंदगी की फीलिंग है यार, वो नाम नहीं है ना। वो बात अलग है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई, जहां पर चीजें ऊपर नीचे हो चुकी हैं, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑनलाइन पेड कोर्स था जहां पर मैंने आपको यूनिक बना दिया। अब उसके बाद से मुझे कभी कोई पूछता नहीं, सिंगल स्टूडेंट का मैसेज नहीं आता। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है जहां पे कोई स्टूडेंट बोलता है सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर। ऑलमोस्ट आप ही मान लो कम से कम कितना भी कम बच्चा पढ़ा होगा, 4-5 हजार बच्चा मतलब ऑलमोस्ट इन सब समय पढ़ रखा है, मतलब 3 सालों में बहुत अच्छे से, अच्छे लेवल पर, जो डायरेक्टली अटैच रहा मुझसे। तो वो जान चुका है कि हाँ भैया सुमित सर का लेवल क्या है, उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल क्या है। क्योंकि मैंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही वर्क किया है, मैंने फिजिकल ना ही आपके सामने उठाई कभी, ना ही मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने उठाई। तो आपको क्या पता मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई तो उसमें आपको पता है कि हाँ सुमित सर का एक लेवल है, ठीक करते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये जो आप लोग जानते हो उसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है एग्जाम्पल के थ्रू बताना। तो यहीं पर मैंने अपने आप को यूनिक बना दिया, और जो कि जरूरी था। अगर यूनिक नहीं बनाओगे तो आप इस भीड़ में खो जाओगे, और फिर आपको अपने टैग चाहिए, फिर आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, फिर आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ जाता है। अगर कोई स्टूडेंट आज टीचिंग करना चाहता है, बीएससी के बाद ही, बीएससी के बाद ही मुझे बताना, क्या बीएससी के बाद वो टीचिंग कभी कर पाएगा? क्या कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज इतने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत जबरदस्त टैग है, इतने सारे लोग हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना दे। क्योंकि आपको नॉर्मली कंटेंट सही करने में कम से कम 2 साल या 3 साल तो लग ही जाएंगे कम से कम। और अगर अभी से आप 2 साल 3 साल लगा रहे हो तो इसमें टैग वालों की संख्या इंक्रीज होगी मेरे भाई, डिक्रीज थोड़ा होने वाली। तो आपका एक तरफ कंटेंट बढ़ रहा है, आपका एक तरफ टैग लगाने वाले भी लोग बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टैग को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर मैं आपको बोलूं आप चीजें फ्री में पढ़ाना स्टार्ट करो, ठीक है, जब 2-3 साल मेहनत करोगे आप फ्री में पढ़ाओगे, तो क्या आप 2-3 साल फ्री में रहकर चीजों को अच्छा कर पाओगे कभी? अरे भाई, सबका एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। भूखा पेट तो कभी कोई मेहनत नहीं कर पाता मेरे भाई। यहाँ पर भी अगर आप किसी वजह से जुड़ रहे हो तो आगे अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए जुड़ रहे हो, नहीं तो आपको क्या है यार। मेरे एक सर हैं, बहुत अच्छी बात कहते थे, जिनसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से लगाव से सीखा था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम इंसान लोगों के बीच में अगर एक चीज का थैंक यू करना चाहिए ना, हम इंसानों के बीच में, मैं अपना एग्जांपल दूंगा अभी इनकम वगैरह का सब कुछ, हम इंसानों के बीच में अगर एक चीज का थैंक यू करना चाहिए तो वो थैंक यू सिर्फ इस शब्द का करना चाहिए, स्वार्थ। ये वो शब्द है जिसका हमें थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि यही वो शब्द है जो कि हम लोगों को आपस में जोड़ा हुआ है। स्वार्थ शब्द बिल्कुल भी गंदा शब्द नहीं है। हम बोलते हैं वो स्वार्थी है, वो ऐसा है, वो एक अलग बात है। स्वार्थ शब्द क्या है? अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मैं कहीं ना कहीं किस लिए जुड़ा हूं, कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, एक अगर सोचा जाए तो सही तरीके से। सीधी सी बात, अगर मैं आपको कंटेंट नहीं दूंगा, सिर्फ बातें करूंगा हर रोज और पढ़ा के ऐसे 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा चला जाऊंगा, तो आप नहीं आओगे अगले दिन। और अगर मैं आपसे जुड़ा हूं तो मैं क्यों जुड़ा हूं? सीधी सी बात है, आप मेरे लिए यहां पर इस ऐप पर आ रहे हो, यहां पर आप मेरे व्यूज बढ़वा रहे हो, यहां पर आप ये पता चल रहा है कि हाँ भाई टीचर का लेवल क्या है, कितने बच्चे टीचर को फॉलो करते हैं, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं मैं, कोई बातें छुपाने वाली बातें तो मैं करता ही नहीं कभी यार। क्या छुपा के, आप लोगों से छुपा के क्या करना? जिनकी वजह से अगर हम लोग बने हैं, अगर उनको ही हम रियलिटी बताएं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो यार पक्का रियलिटी बतानी चाहिए। एक टीचर का लेवल हमेशा स्टूडेंट की वजह से ही बढ़ता है, टीचर खुद में कुछ नहीं होता। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है आज मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट करवा रखा है, और पूरे इंडिया में अभी तक किसी ने भी कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं करवाए इस लेवल के साथ। जेई नीट की भी मैं बात कर ले रहा हूँ। जो सब बोलते ना कि हमने फ्री में कर दिया ये वाला, हमने रेवोल्यूशन ला दिया, हमने वो कर दिया, अरे भाई सब अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कंटेंट के दम पर होगा। अब तो मैं मतलब आने वाले जो जुलाई का समय ना, मतलब जुलाई के समय, इसमें तो आपको मेरा बहुत खतरनाक वर्जन देखने को मिलने वाला है। मतलब इसमें हम और ने कोई और एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाने वाले हैं। अभी वर्क खत्म कर दूं मैं पहले पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से, फिर हम इसको एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएंगे जो आज तक किसी ने टच नहीं कर पाया, बेसिक से एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पढ़ा रहे हैं बहुत सारे लोग,
लेकिन बेसिक से एक्सट्रीम पढ़ाना ये भी एक डिफिकल्ट है ना। तो अगर आपने बहुत सारे जो पेड कोर्स में मेरे से जुड़े थे इस बार बैच में, उन्होंने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी। अगर आपको मेरा लेवल ही पता करना है तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री और पढ़ो, मजा आ जाएगा। मतलब इतना जबरदस्त बेसिक से एडवांस हमने चीजों को कवर किया ना, जहां पर आपकी नेट गेट की सारी चीजें एक ही फ्लो में कवर होंगी। जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर वो एक फ्लो में कवर हो तो वो मजा आता है पढ़ते समय। तब आपके अंदर से निकलता है एक, मतलब मेरे को मैसेज आता है स्टूडेंट का कि सर जब आप पढ़ा रहे होते हो ना तो हमेशा लगता है अब क्या फैक्टर, अब क्या मतलब कुछ आने वाला है, अब क्या कुछ आने वाला है, तो एक इंटरेस्ट छुपा होता है। तो सच बात है, यही होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी पता है, मैं जब 3 साल पहले खड़ा हुआ था तो मुझे खड़ा होना भी नहीं आता सही तरीके से। मैंने वहां पर, चलो इनकम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो सर, इनकम का बताओ, इनकम का। तो सुनो, मैंने सबसे पहले जब मैं डीयू में था, बीएससी करा था उस समय, तो उसके ऑलमोस्ट सेकंड ईयर से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो आप ये मानोगे यकीन कि मैंने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था उस समय, 2016-2017 की बात लगभग कुछ होगी इस समय, है ना। और मतलब अप डाउन करना पड़ता था बहुत ज्यादा, अप डाउन बहुत ज्यादा था। डीटीसी बस होती थी भाई दिल्ली में, उस डीटीसी बस से अप डाउन करना पड़ता था। तब जाके 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना था। और उनको पढ़ाते समय मुझे डर लग रहा था, मुझे खुद नहीं पता चलता था अच्छा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। देखो मेरे टीचर ने एक बात और बताई थी, जो साथ में जुड़े थे, टीचिंग इज अ माइंड गेम। ये बातें मैं सब आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप लोग आगे बहुत अच्छे टीचर्स बन सको, बहुत अच्छे से आप भी अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सको, आप भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सको। क्योंकि जरूरी नहीं, मैं नहीं चाहता कि सब मैं ही मेरे पास आए और मैं ही अपनी फैमिली को आगे बढ़ाऊं या मैं ही चीजें करूं, नहीं। आप लोग भी करो यार, क्यों नहीं भाई, आप लोगों के तो सपने हैं, आप लोगों की तो अपनी चीजें हैं, आप लोग भी तो बहुत कुछ सपने अपने पूरा करना चाहते हो। तो टीचिंग इज अ माइंड गेम। आप जितना अच्छे से स्टूडेंट्स के माइंड्स को पढ़ना सीख जाओगे कि स्टूडेंट चाहता क्या है, चाहता क्या है, चाहता क्या है, आप उतने अच्छे टीचर बनते जाओगे। बस सीधी सी बात ये। और मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या चाहते हो मुझसे। आपको मैं एक फ्लो के साथ बांध के रख सकता हूं, एकदम बेसिक से एकदम हायर तक। एक फ्लो के साथ बांध के रखना बहुत बड़ी बात होती है। एक टीचर के बारे में पता चलता है वो अच्छा है कि खराब। ऐसे ही मैं फिजिकल के लिए सर की बात करूंगा, जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो भी इसी फ्लो के साथ चीजों को बांध कर जोड़ के चलते हैं, एक फ्लो के साथ चलते हैं। एक फ्लो में चलना बहुत अलग बात होती है हमेशा। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था, मतलब ये करीब 2017 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। है ना, योगी सर है यार, वो तो मेरे दोस्त हैं अच्छे, उनका नाम तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, वो बुरा नहीं मानेंगे। मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ वैसे उनके बारे में, बहुत अच्छे, मतलब उनका भी आज अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आपको पता ही सभी लोग, केमिस्ट्री एंड टूल चैनल उनका बहुत बहुत अच्छी, उन्होंने भी एफर्ट्स लगाए ना। बल्कि उन्होंने खुद साफ साफ बोला जेआरएफ वगैरह कुछ उनसे क्वालिफाई नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल दिए। और कहां पर ये कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी लाखों रुपए की अर्निंग हो रही है ना, लाखों रुपए की अर्निंग हो रही है। तो यही तो मैं सिखाना चाहता हूं कि आप खुद के अंदर वो टैलेंट लाओ, खुद के अंदर वो चीजें इनबिल्ट करो और कुछ यूनिकनेस लेके आओ। अब मैंने बातें स्टार्ट की यहां से, कहां से, रुपए 5,000 से स्टार्ट की। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूं। ये करीब आप मान लो 2017 की बात है, 2017 की। और आप यकीन मानोगे, 2018 के लगभग लगभग अक्टूबर के टाइम आप बोल सकते हो, यही जो रुपए होता था ना मेरे अकाउंट में, आप लोग डर मत जाना, कुछ ऐसा होता था। और ये रियलिटी है, खुद सोचो अब, मतलब क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ 2017 से 18 में 1 साल का डिफरेंस है। 1 साल का, हाँ जी, 1 मंथ का बोल रहा हूं मैं, 1 साल का डिफरेंस है। मतलब इतना मेरे अकाउंट में 1 मंथ में था उस समय, अक्टूबर के टाइम, अक्टूबर के टाइम मैं पूरा बोल रहा हूं, जो है वो रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। 5,000 से चीजें स्टार्ट की थी 2016-2017 के टाइम पर नॉर्मली, और उसके बाद मैं 5 लाख तक अकाउंट में मतलब आए नॉर्मली। उस समय ये कांस्टेंट एवरेज रहता था 2 से 3 लाख हर महीने का, अगर हम एवरेज निकालें हर महीने का, ये रहता था। क्योंकि उस समय मैं यूनिक था, उस समय कोई भी ऑनलाइन पेड कोर्स नहीं था, उस समय कोई भी ऑनलाइन पेड कोर्स नहीं था। उस समय सिर्फ एक ही पेड कोर्स था, जो कि मैं जिसको प्रमोट करता था, जो मेरा था।
जिसमें मैंने मैथ्स भी स्टार्ट करवाया, जिसमें मैंने फिजिक्स भी स्टार्ट करवाया, जिसमें मैंने केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री ही में सबसे ज्यादा, लगभग आप यकीन मानोगे 900 प्लस स्टूडेंट्स थे पहले ही साल में, 900 प्लस। बहुत मैटर कर जाता है ना। तो यही है, यही डिफरेंस है। यहां पर क्या, एक बात बताओ, क्या मेरी यहां पर क्वालिफिकेशन काम में आई क्या कुछ भी? क्या आप लोगों ने भी कभी पूछने का मन किया हो, या किसी ने भी पूछने का मन किया क्या? खुद सोचो इस बात को। क्या यहां पर क्वालिफिकेशन काम में आई क्या? नहीं ना यार। यहां पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। यहां तो आपका खुद का टैलेंट था, आपका खुद का यूनिक था। अब आप खुद सोचो, अब आप कैसे बोल सकते हो कि रिजल्ट जिसका अच्छा हो गया वही बहुत अच्छा कर रहा होगा? मैंने अभी स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल दिए, उनको मत भूलना। और यहां पर मेरा एग्जांपल देखो। तो मेरे एग्जांपल से चीजें कितनी डायरेक्टली आपको दिख रही है, समझ में आ रही है कि आपका टैलेंट, आपका यूनिकनेस आपको इस समाज में आगे बढ़ाएगा, इस सोसाइटी में आगे बढ़ाएगा। अगर उसमें टैग है तो वो प्लस पॉइंट है। सीधी सी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा टैग के पीछे मत भागो यार भाई। अब तो यूनिक करना पड़ेगा ना कुछ। मैंने उस समय यूनिक करके दिखा दिया। इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन पेड कोर्स। बताऊंगा बताऊंगा सब बताऊंगा। शुभम कश्यप, हम आपसे देखो यार, मेरा भी यही है। मेरा देखो, मैंने सच बताऊं ना, जो भी मैंने मतलब अपने 2018 में या 2019 में जो भी कमाया ना, जितना भी कमाया, वो सब आप लोगों पर ही लगा दिया। आप लोगों पर ही लगा दिया। मैंने कोई महल खड़े नहीं किए थे। मेरा वीडियो भी आपने देखा होगा, क्योंकि उसके लिए मैंने फैकल्टी हायर की बहुत सारी। आप एक बात और बताता हूं, आज मार्केट में ना, ऑनलाइन के मार्केट में 12 डायरेक्टर्स हैं। 12 डायरेक्टर्स इस ऑनलाइन कोचिंग में आज, जो कहीं ना कहीं एक समय पर मेरी वजह से स्टार्ट करवाया गया। 12 डायरेक्टर है मतलब ऑनलाइन की मार्केट में। अगर हम जोड़े, मैथ में जोड़े, फिजिक्स में जोड़े और केमिस्ट्री में जोड़े, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ को, तीनों को मिला के आज 12 डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टली मेरे से जुड़े थे और एक समय फैकल्टी एक तरीके से रखते, जिनको मैंने पर आवर 1000 रुपए, 2000 रुपए, इस रुपए तक पे किया हुआ है। बात को समझो तो। आपका यूनिकनेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो वहां पर वो टैग वैग उनका काम आना होता तो आ जाता ना, सीधी सी बात है। एक यार फेस वैल्यू होती है, और वो फेस वैल्यू हमेशा एक बार ही बनती है, बार बार नहीं बनती किसी की भी। और मुझे पता है, आगे जितनी जबरदस्त मैं मेहनत करूंगा, आप लोग उतना ही अच्छा सपोर्ट करोगे और उतना ही अच्छा मजा आने वाला है। सीधी सी बात है, आपको कंटेंट चाहिए जबरदस्त, एक तरीके में, एक फ्लो में, और वो मैं देने के लिए तैयार हूं। फिर क्या चाहिए जिंदगी में? कुछ नहीं चाहिए फिर तो ये सारी बातें हैं। अब 12 डायरेक्टर्स कौन कौन है, ये सब कुछ दिमाग में नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोलना चाहता कैसे भी। सब अपनी जगह बेस्ट है, सब अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खुशी होती है यार, कि जब हम लोग किसी को सपोर्ट करते हैं ना लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात होती है। आप लोगों को भी दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। खुद तो आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। और अभी भी अगर आप मान लो, मैं अगर अपना एक थोड़ा सा रिवील करूं चीजों को, तो अभी भी मेरा बहुत सही चल रहा है। ऑन एन एवरेज 1 लाख तो कहीं नहीं गया यार। ऑन एन एवरेज 1 लाख पर मंथ के अगर हिसाब से देखें तो कहीं नहीं गया चीजों में। बिल्कुल। कर भला तो हो भला, तो मैं यही बता रहा हूं। और आज मैं यार सच बताऊं तो गांव में हूं मैं। बात को समझो इसको, है ना। विलेज में हूं आज मैं, जहां पर यहां से 25 किलोमीटर पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। 25 किलोमीटर पे डिस्ट्रिक्ट है यहां पर। तो विलेज में, प्रॉपर ये विलेज है। यहाँ पर गांव में बैठ के ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब मुझे 2 से 3 महीने तो आप ये मान लो नेट कनेक्शन लगवाने में हो गया, है ना। नेट कनेक्शन लगवाने में हो गया उस समय। 2 से 3 महीने तो ढूंढने में कि कौन सा कंपनी है। बीएसएनएल वालों की भी लाइन नहीं है यहाँ तक। इस तरीके से ये गांव है। ठीक है, ये चलो मैंने अपना बता दिया, सही बात है। अब आप लोग का भी तो बताऊं क्या करना है। आप लोग का भी बताऊं, चलो मैंने अपना सब बता दिया, जो बताना था, जो जो चीज बतानी थी, हो गया। अब आप लोगों के लिए आपको क्या करना है, देखो मेरी बात समझना ध्यान से। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आपका जो रिजल्ट है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिजल्ट से आपकी चीजें आसान होंगी। जो दूसरा पॉइंट है सबसे वो मेन है,
आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स, आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स किस चीज के लिए? अपने आप को यूनिक बनाने के लिए। और ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप यूनिक कैसे बन पाओगे। और आपको अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने से पहले आपको अपने गोल को सोचना पड़ेगा। मुझे पता था मुझे टीचिंग करनी है, मुझे पता था मुझे टीचिंग करनी है। आपको पता है क्या कि आपको टीचिंग ही करनी है या रिसर्च ही करना है? दो ऑप्शन है भाई। अगर आप बीएससी में आ चुके हो और आप एमएससी करने की सोच रहे हो, तो क्या आप पक्के हो कि आपको रिसर्च या टीचिंग ही करनी है? तो पहले आपका गोल बहुत अच्छे से क्रिएट होना चाहिए। मुझे 2013 में ही पता था या 2014 के करीब ही पता था मुझे टीचिंग करनी है। कॉलेज में जब प्रेजेंटेशंस होते थे, उसमें जब मैं प्रेजेंटेशन देता था तो अलग ही नाम आता था कि हाँ, इस तरीके से इस बंदे ने मतलब प्रेजेंटेशन दिया है। टीचर से भी बढ़िया प्रेजेंटेशन हो जाता था कभी कभी, मतलब बोलना नहीं चाहिए, कॉलेज लेवल पर बता रहा हूं मैं। तो अप्रिशिएट करते थे टीचर्स वहां पर कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता था वहां पर। तो आप में क्या बोलने की काबिलियत है? आप में क्या बात रखने की काबिलियत है? आप में क्या अपनी चीजों को समझाने की काबिलियत है? और आप में क्या स्टूडेंट के नजरिए से सोचने की काबिलियत है? और आप में क्या एक अच्छा कंटेंट देने की, मतलब एक तरीके से कहते हैं काबिलियत है, जो आप इस टीचिंग में अच्छे से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपका यहां पर गोल सेट होना चाहिए। आपका यहाँ पर देखो, ये बातें यूट्यूब पर मैं नहीं बता सकता ना, ये वाला कितनी इनकम है क्या है। यहाँ पर आप लोग जुड़े हो और सब रियल बात है कि आप लोग झूठ बोल के क्या करना है ना। ये सब था, मैं बोल रहा हूँ ना, यूनिक था इसलिए इतना हो पाया। और यूनिक बनाने के लिए दिमाग लगाया। ऐसे हवा में थोड़ा ना यूनिक बन गए कि ठीक है। एक देश में जहां पर इतनी संख्या हो, करोड़ों में संख्या हो, उसमें आप यूनिक काम करो, यही अपने आप में सबसे बड़ी जीत होती है। खुद सोचो, इतने करोड़ों में संख्या हो और वहां पर आप यूनिक काम करो, यही अपने आप में एक जीत होती है। और आपको इसी जीत को जीतना है, अपना गोल डिसाइड करना है और अपने आप को यूनिक बनाना है। और मैं बता रहा हूं, जिस दिन आप यूनिक बना लोगे, आप समझ जाओ आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन चुके हो। और जिस दिन अपने पक्के फील्ड के खिलाड़ी बन जाओगे, उस दिन आपकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली। पैसा बहुत छोटी चीज है यार, इज्जत भी तो चाहिए। शुभम त्रिपाठी यार, मैं बोलता रहा हूँ, मैंने इन 3 सालों में लगभग तुम मान लो यार 50 लाख के ऊपर, करोड़ों तक शायद से टच कर गया वो सब कुछ, सारी चीजें। मतलब अब मेरे पास नहीं रहा सारा वो, फिर बीच में पार्टनरशिप वगैरह भी आई थी चीजों में, फिर वो सब चीजें भी हुई। तो उस टाइम डिवाइड हुआ सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, नाम चेंज करते ही रह गया मैं तो। अभी भी मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ कि सुमिश्र क्लासेस ही रहने दूं क्या। मैं तो इसमें भी कंफ्यूज चल रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ फील नहीं आ रहा अंदर से। इसको मैं थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहता हूँ इस नाम को, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, क्योंकि अब मैं आगे ऑर्गेनिक पर ही वर्क करना चाहता हूँ। मैं यही देखो, सुनो, मैं अब बता रहा हूँ कि अब चीजें खत्म नहीं हुई हैं। अब तो भैया बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीज हो गई। अभी भी मेरे कंटिन्यूअस एफर्ट्स लग रहे हैं दिमाग में कि मैं अपने आप को और यूनिक कैसे बनाऊं। अभी तक इंडिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो 11 से लेके यूपीएससी तक की ऑर्गेनिक पढ़ाता हो। देखो, बोलने को तो कोई बोल दे, 11th वाला 12th वाला, मैं यूपीएससी तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानता हूं। लेकिन 11 से लेके यूपीएससी तक की ऑर्गेनिक पढ़ाना ये एक अलग बात है, और इंडिया में अभी कोई नहीं है, ये मुझे पता है। तो खुद सोचो ना, उस समय मैंने यूनिक काम किया 3 साल पहले। अब उस काम के दम पर मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। किसी के हर दिन 10 लेक्चर आते हैं, मेरा तो एक लेक्चर नहीं आ रहा हर दिन में। तो भाई जो दिखेगा वही बिकेगा, सीधी सी बात है ना। आप खुद सोचो, जितना आप मुझे यहां पर सपोर्ट करोगे उतने समय तक मैं यहां पर जुड़ा रहूंगा। जब नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो मेरे को तो पता है मेरे प्लान्स क्या है, अपने आप को यूनिक बनाना मेरा प्लान है। हाँ, शुभम बोल रही है ये आइडिया देखो भाई, ये आइडिया दे तो दिया, लेकिन तुम्हें इसमें 10 साल लग जाएंगे और मुझे इसमें 1 साल भी नहीं लगेगा। मैं पहली करके लेके चला जाऊंगा। मतलब बात को समझो कि हम यहां पर जो चीजें बातें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल बातें करें। पहली बात तो मैं आपको भले ही मतलब उसमें दिलासे भी नहीं रखना चाहता आपकी जॉब लग जाएगी, 10 लाख की जॉब होगी, 15 लाख की जॉब होगी। बिल्कुल आप मेरे स्टूडेंट को मानता हूं मैं, लेकिन समझा तो रहा हूं। कुछ यूनिक सा सोचो यार, बढ़िया सा, और स्टार्टअप प्लान करने की कोशिश करो सबसे पहले। और देखो, जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, यूनिवर्सिटी, तो वो सिलेक्ट करो जो आपके पास में हो, जहां पर आप अपने स्टार्टअप को बहुत अच्छे से समय दे सको।
स्टार्टअप बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है, क्योंकि हमारी इस हायर एजुकेशन को जॉब रखा नहीं भाई। कोई बोले टीचिंग के बाद सरकारी नौकरी रखी, तो भाई उसमें भी बीएड वगैरह करनी पड़ेगी, फिर जीएस वगैरह पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या आता है। तो यही बता रहा हूं, चीजों को इतना अच्छा करो कि आपके आसपास के लोगों को दिखे वो चीज, बहुत अच्छे से दिखे वो चीज। बात समझ में आ गई? तो ओवरऑल मैं आज के इस सेशन से यही सिखाना चाहता हूं कि आपके पास, फिर से ध्यान से कान खोल के खुल लो, एक तो टीचिंग है, या तो फिर एक आपके पास रिसर्च है, या फिर फाइनली आपके पास कोई कंपनी आ सकती है फार्मास्यूटिकल, जो हायर कर सकती है। और फाइनली गेट के थ्रू आपके पास, लेकिन वो बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिनको फोकस किया जा सकता है। यही गिनी चुनी चार होती है मोटी मोटी। बाकी तो फिर ऑप्शंस होते हैं, टीचिंग में आपके पास गवर्नमेंट का ऑप्शन आ जाता है, फिर प्राइवेट का जाता है। गवर्नमेंट वाला थोड़ा सा लंबा होता है, जहां पर बीएड वगैरह भी करनी पड़ जाती है बहुत सारी जगह। फिर प्राइवेट टीचिंग में तो भाई कोई श्योरिटी नहीं होती, और फिर यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, चाहे आप ऑफलाइन की बात करो, चाहे आप फिर ऑनलाइन की बात करो। गेट के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो भाई डीआरडीओ हो गया, ओएनजीसी हो गई, ये सब कंपनियां होती हैं। पीएसयूज जो हो गए आपके पास, लेकिन वहां पर टॉप 50, टॉप 20, टॉप 30 के अंदर रैंक चाहिए। आप भी मान लो टॉप 30 चाहिए ही चाहिए, टॉप 30 के अंदर। और टॉप 30 मतलब बहुत बड़ी बात होती है टॉप 30 के अंदर, क्योंकि गेट का पेपर का लेवल भी बहुत जबरदस्त होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने बीएससी कर ली, उसके बाद एमएससी कर ली, फिर बीएड करके आपका स्कूल में गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, लेकिन आपको वहां पर एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसका पीजीटी लेवल जो भी होगा। फार्मेसी कंपनी कितनी भी मैक्सिमम देती होंगी 30,000 से 50,000, मैक्सिमम है 50,000, तो एक तरीके से। कोई और बहुत अच्छी कंपनी हो, देखो मैं एक एवरेज बात करता हूं हमेशा, हवा वाली बातें नहीं करता कि बढ़ा चढ़ा के बातें कर लूं आपसे सारी। आ रही बात समझ में? तो ओवरऑल मेरा एक तरीके से बातें थी, उम्मीद है आपको इस सेशन में मजा आया होगा। इसके इस सेशन का हम अगला पार्ट भी रखेंगे, और ऑप्शंस में आपके सामने लेके आऊंगा कि अब यूनिक क्या हो सकता है। सर आपने अपने लिए तो सोच लिया, मैं आप लोगों के लिए भी सोच लूं, तो उसके लिए सोचेंगे, कभी बात करेंगे बैठ के, जब आप मेरे से डिस्कस करोगे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तब सोचेंगे यूनिक क्या हो सकता है और क्या कर सकते हो। तो देखो यार, पहले तो आपकी एक क्वालिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, मस्ट है ये तो यार। बीएससी के बाद एमएससी करनी पड़ेगी, जेआरएफ से निकलना पड़ेगा, गेट से निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने एफर्ट्स लगा के अपने आप को यूनिक बना दिया, तो आप अपने साथ के आसपास के लोगों से अलग हो जाओगे। 11 12 लेवल होता है पीजीटी के पेपर का लेवल, बीएससी हल्का सा टच हो जाता है, लेकिन उसमें जीएस वगैरह आ जाती है ज्यादातर। ठीक है, बाकी मैंने जॉब्स के ऊपर और डिटेल में बातें नहीं कर पाई कि आरपीएससी जैसे जॉब होती है, उसका जेआरएफ निकालने के बाद आपको वैकेंसी आती है, जैसे 30 40 इस बार आ रखी है, तो जेआरएफ का टैग भी मैटर कर जाता है वहां पर, क्योंकि नेट जेआरएफ ही क्वालिफाइड वहां पर फॉर्म भर सकता है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी सेशन को यहीं पर हम खत्म करते हैं। शाम को आप सभी लोग 7:30 बजे आना, जहां पर ये सब बातें खत्म करो। एक आइडिया दे रहा था कि जो स्टूडेंट अच्छी क्वालिफिकेशन रखा है उसके साथ क्या हो रहा था, और जहां पर क्वालिफिकेशन मैटर ही नहीं की वहां पर क्या हो रहा था। ओवरऑल यही तो है। तो आज शाम को हम 7:30 बजे लगभग एमएससी एंट्रेंस की बात करेंगे। एमएससी एंट्रेंस जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अब इस पे आ जाओ वापस। ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, ये जरूरी नहीं था जो पढ़ाया अभी, जो बताया वो जरूरी नहीं था, वो तो एक आइडिया है आप लोग के लिए। अपने आप को यूनिक बनाओ, दिमाग में बस एक बात चलनी चाहिए, यूनिक क्या हो सकता है, यूनिक अपने आप को बनाने में। जिस समय आप यूनिक बना लोगे, आप बाकी सबसे अलग बन जाओगे, और आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा कभी भी। तो वो तो आप ही बता पाओगे आप बेस्ट किसमें हो। चांदनी चौक टू चाइना देखिए, एक स्टंट 1000 बार करो, ये ज्यादा अच्छा है, ना कि 1000 स्टंट करो। एक स्टंट 1000 बार करो आप, ये ज्यादा अच्छा है। वो ऐसा वाला आ रहा समझ में? ठीक है, तो खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो चीज। बाकी और दूसरा सेशन इसका रखेंगे कभी फ्यूचर में, तब मैं आपको और थोड़ा जॉब्स के रिगार्डिंग अच्छे से क्लैरिटी दे दूंगा। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन करते हैं समाप्त। बाय बाय, टाटा। 7:30 बजे एमएससी एंट्रेंस की क्लास पता करेंगे कौन कौन से एमएससी एंट्रेंस होते हैं। आप अपना सभी रिजल्ट वगैरह मुझे बता देना सभी लोग अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, टाटा टाटा।